हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे कक्षा 7 के द्वितीय चैप्टर जंतुओं में पोषण की। इसमें हम जानेंगे कि किस तरह से जंतुओं में पोषण होता है और पोषण क्या होता है, कितनी तरह के होते हैं, है ना। तो इसमें हम सबसे पहले चलिए इसके परिचय की बात करते हैं। इसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं कि जंतुओं में पोषण। तो बच्चों, सबसे पहले तो आप जानते हैं कि हर एक जीव को, है ना, चाहे वो प्लांट हो या पादप यानी पौधे हों या जंतु हो, सभी को जीने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। हर कार्य करने के लिए ऊर्जा चाहिए। तो जो भी बच्चों हमें ऊर्जा मिलती है ना, वो हमें भोजन से मिलती है। और बहुत सारी चीज़ें हमें भोजन से मिलती हैं, बहुत सारे पोषक तत्व मिलते हैं जिससे हमारे शरीर का भी विकास होता है। तो जो भोजन होता है, जो भी हम करते हैं, है ना, तो जैसे भोजन में बहुत तरह के पोषक तत्व का इस्तेमाल करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह। तो जो भी भोजन हम करते हैं, जो हम खाते हैं, तो वो जब हम खाते हैं तो वो फिर वो क्या होता है? पाचन होता है, उसका पचता है। और फिर पाचन के बाद उसमें से जो पौष्टिक तत्व होते हैं बहुत सरल रूप में आ जाते हैं और वो हमारे शरीर द्वारा क्या है बच्चों? अवशोषित कर लिए जाते हैं और हमारे पूरे शरीर में वो पोषक तत्व फैल जाते हैं। तो इस तरह से हमारा जो शरीर है उन पोषक तत्वों को अपने में अवशोषित कर लेता है, जज़्ब कर लेता है। उसी को हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं, उसी विधि को, है ना। और जिससे क्या होता है? हम बहुत तरह के काम कर पाते हैं, हमारा बहुत तरह का विकास होता है। तो जैसे हम देख रहे हैं इसमें कि पोषण क्या है बच्चों? वह विधि है ना, जिसके द्वारा जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर अपनी आंतों द्वारा, तो आंत क्या होता है बच्चों? हमारा जो पाचन होता है, तो हमारे जो आंत होते हैं, तो आंतों द्वारा क्या है, इसके जो स्ट्रक्चर होगा बच्चों, संरचना, उसके बारे में अभी आगे पढ़ेंगे। तो आंतों के द्वारा क्या होता है? शरीर में वो जज्ब कर लिया जाता है। जज्ब करना मतलब एब्जॉर्ब करना हो गया, है ना। अवशोषित करना हो गया, मतलब जितना भी उसमें पोषक तत्व होते हैं, केवल वो पोषक तत्व हमारे कोशिकाओं द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं और जो भी अनपचा हुआ भोजन होता है उसको शरीर के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरह से जब भी बच्चों पोषण के बारे में पूछा जाए तो आप ये परिभाषा दे सकते हैं, बहुत ही उचित है ना। और जैसे कि हमने बात की, हमें हर काम करने के लिए क्या है बच्चों? पोषक की आवश्यकता होती है ना। तो पोषण जो है विधि बहुत ज़रूरी है। तो उससे क्या क्या होता है बच्चों? ये क्यों ज़रूरी है? इसकी आवश्यकता क्यों है हमें पोषण की? क्योंकि हमारा जो स्वास्थ्य है वो हमेशा उत्तम रहे, अच्छा रहे, हम बीमार ना पड़ें, स्वस्थ रहें। और जब आपने सुना होगा बच्चों कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग वास करता है ना। तो जब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो हमारा दिमाग भी स्वस्थ रहेगा। और आप जानते हैं कि हमारा जो दिमाग है वही हमारे पूरे शरीर को नियंत्रण करता है ना। तो इसलिए हमारे उत्तम स्वास्थ्य के लिए, शारीरिक वृद्धि के लिए, अगर हमारा पोषण अच्छा होगा, है ना, अच्छे से हम खाना पीना खाएंगे, तो क्या होगा? हमारे शारीरिक वृद्धि भी उचित तरीके से होगी। वरना आपने कई बार देखा होगा बच्चों की, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो इनका विकास अच्छे से नहीं होता है, या तो जो है हाइट है या लंबाई तो कहेंगे थोड़ी सी कम रह जाती है, या कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा पतले दुबले होते हैं, कुछ थोड़े से मानसिक रूप से भी थोड़े से आप देखोगे कमज़ोर होते हैं, शारीरिक रूप से कुछ कमज़ोर होते हैं। तो इस तरह के जो भी विकास है ना, स्वास्थ्य, शारीरिक या मानसिक वृद्धि हुई, है ना, ये या विकास हुआ, तो इन सभी में पोषण की अहम भूमिका है, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान ये यहाँ पर अदा करता है। तो और गतिशीलता बनाने हेतु, गतिशीलता हुआ बच्चों, जैसे गतिशील कोई भी चीज़ है वो चल रही है, काम कर रही है, तो हम हमेशा स्वस्थ रहें और काम करते रहें, ऊर्जावान रहें, इसके लिए भी पोषण की आवश्यकता होती है। जंतुओं के पोषण में उनके पोषक तत्वों की ज़रूरत भी शामिल होती है। हम जानते हैं बच्चों कि जो पोषक तत्व हैं जैसे खनिज लवण, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा इत्यादि होते हैं, और इनकी जो आवश्यकता है वो भी हम कह सकते हैं कि उम्र के हिसाब से थोड़ी अलग हो सकती है। जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं उनके शारीरिक वृद्धि विकास के लिए प्रोटीन काफ़ी आवश्यक है, तो उनको प्रोटीन की ज़्यादा मात्रा लेनी चाहिए। वहीं जो लोग शारीरिक श्रम ज़्यादा करते हैं, जैसे मजदूर वर्ग है, तो उनको कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता अधिक होती है अन्य के मुकाबले। तो ये थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है मात्रा का, लेकिन सभी पोषक तत्व सभी के लिए आवश्यक होते हैं। वहीं भोजन ग्रहण करने का तरीका, या हम उसे कह सकते हैं कि अंतर ग्रहण, कि किस तरह से हम भोजन को ग्रहण कर रहे हैं, तथा शरीर में उनका उपयोग भी शामिल है। तो शरीर में जो भी हम भोजन कर रहे हैं बच्चों,
वो हमारे शरीर में उसका उपयोग हो रहा है या नहीं, उसका उपयोग भी हमारे शरीर में होना शामिल है और उसी को हम कहते हैं कि ये जंतुओं में पोषण हो रहा है। तो भोजन में जो हमने बात की कि पोषक तत्व, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो हम पोषण जो हो रहा है हमारे में, उसमें हमारे कौन से पोषक तत्व शामिल हैं, है ना। तो आप जनरली आप देखोगे बच्चों को जो 5 साधारणतः क्या होता है कि 5 तरह के पोषक तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसके बारे में आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा होगा, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। तो बच्चों जितने भी शर्करा युक्त पदार्थ होते हैं या मंड युक्त, है ना, जिसमें मंड होता है, जैसे चावल होता है ना, उसमें आलू है, शकरकंद है, तो जितने भी इस तरह शर्करा या चीनी है, गुड़ है, ये सारी चीज़ें जितनी भी शर्करा युक्त या मंड युक्त होती हैं, तो उसमें क्या होता है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, क्योंकि हमने बात की जब पोषण से क्या क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमारा सब तरह का विकास हो सके, हम गतिशील बने रहें, तो उसके लिए गतिशील बने रहने के लिए हमें ऊर्जा की बहुत आवश्यकता है। तो ये जो ऊर्जा हमें मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। और प्रोटीन क्या है बच्चों, जैसे हमने कहा कि विकास, तो विकास में हमारे शरीर की वृद्धि होती है, मानसिक विकास भी होता है, तो उसमें प्रोटीन बहुत ही अहम भूमिका अदा करती है। प्रोटीन से क्या होता है कि हमारी जो कोशिकाएं हैं उनका विकास होता है, उनका निर्माण होता है, और बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा ही आवश्यक है, जिससे उनकी शरीर की लंबाई भी बढ़े, है ना। और जितनी भी कोशिकाओं की जो भी टूट फूट होती है बच्चों, जैसे चोट लग गई तो क्या हुआ, कुछ कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं या खराब हो जाती हैं, है ना, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, तो वो फिर से बन जाती है कोशिका। आपने देखा हो कहीं घाव हो गया तो फिर से वहाँ पे स्किन आ गई नई, है ना। तो ऐसा क्यों हो पाता है, क्योंकि वो प्रोटीन की वजह से। प्रोटीन क्या है, कोशिकाओं का निर्माण करती है, उनका विकास करती है। और टूटे फूटे जितने भी ऊतक होते हैं हमारे शरीर में, है ना, ये ऊतक क्या होते हैं, कोशिकाओं के समूह, उनका भी निर्माण करती है। अच्छा, वसा क्या है, वसा भी क्या है बच्चों, एक ऊर्जा का एक स्रोत है। काफ़ी मात्रा में वसा से हमें ऊर्जा मिलती है। जितनी भी चिकनी चीज़ें हैं, जैसे मक्खन है ना, घी है, तेल है, रिफाइंड है, तो ये सारी जो जितनी भी चिकनी चीज़ें जो आप खाते हो, उसमें क्या होता है, वसा होते हैं काफ़ी मात्रा में। ये भी एक ऊर्जा का स्रोत है। अच्छा, विटामिन्स हैं। तो बच्चों विटामिन्स हमारे शरीर में बहुत सारी हमारी जो बीमारियां हैं उससे हमें बचाते हैं, ताकि हमें बीमारियां ना हो, इसलिए हमें विटामिन का भी भरपूर सेवन करना चाहिए। कई सारी आपने सुना होगा, जैसे बेरी है ना, स्कर्वी रोग है जिससे मसूड़ों में खून आ जाता है, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, रिकेट्स है, इस तरह का। तो ये जो सारे रोग होते हैं ना जनरली बच्चों, वो अधिकांशतः किसकी कमी से होते हैं, विटामिन की कमी से। विटामिन में भी कई तरह के विटामिन होते हैं, A, B, C, D, E, K, इस तरह के काफ़ी, बी में भी होते हैं, B6, B12, इस तरह के। तो विटामिन भी कई तरह के होते हैं। तो ये जो विटामिन है ये हमें मिलते हैं सारी हरी सब्जियों और फलों में। फलों में भी काफ़ी मात्रा में विटामिन और हरी सब्जियों में भी होते हैं। अच्छा, प्रोटीन की बात की थी, तो बच्चों जो प्रोटीन होती है वो ज़्यादातर रहेगी दाल में, प्रचुर मात्रा में रहती है ना। दाल में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट है, जैसे कि हमने इसका एग्जाम्पल दिया था आलू, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल बच्चों आप लोग अपने आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। यहीं पे वसा की जब हम बात करते हैं तो हो गया तेल, हो गया घी, हो गया, है ना, इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं। वो आप एक चार्ट बनाइएगा, उसमें लिखिएगा कि घर में क्या क्या है चीज़ें, उसमें क्या क्या पाया जाता है। विटामिन सारे होते हैं वो सारी सब्जियों में होते हैं, है ना, सब्जी में और फलों में पाए जाते हैं। वही खनिज लवण भी है, तो ये भी बच्चों खनिज लवण भी सब्जी में, फल में, दोनों में ही पाए जाते हैं। और साथ ही जो खनिज लवण है ये जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं, जैसे बादाम, किशमिश, है ना, पिस्ता है, इन सब में भी प्रचुर मात्रा में खनिज लवण पाए जाते हैं। तो हम देख रहे हैं कि जो पोषक तत्व है, ये पांचों पोषक तत्व हमारे भोजन में शामिल होने चाहिए, तभी हमारे शरीर का पूरी तरह से अच्छे से विकास हो पाएगा ना। तो इसमें भी ये सारे पोषक तत्व हैं बच्चों, इनको अपने भोजन में अवश्य शामिल करिएगा। अच्छा, एक बात और कि जैसे कि हमने कहा कि प्रोटीन दाल में पाई जाती है, तो अब आप कहेंगे कि भाई दाल, किसी को एक ही दाल पसंद होती है, कोई जो है वो बदल बदल के दाल खाते हैं, है ना। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप कहें कि भाई चलो एक ही दाल खा रहे हैं रोज, ये हमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में मिल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों, क्योंकि जो दाल जब अलग हो जाती हैं तो दाल जिससे बनता है
जैसे अमीनो एसिड से बनती है ना, अमीनो एसिड्स की काफ़ी लंबी चेन होती है, उससे दाल मतलब प्रोटीन का निर्माण होता है। तो जो अमीनो एसिड्स होते हैं जो प्रोटीन बनाते हैं, तो हर जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो हर एक दाल में अलग अलग होते हैं और हर का अपना अलग अलग काम होता है। तो इसीलिए बच्चों हमें हर तरह की दाल खानी चाहिए, है ना, बदल बदल कर दाल खानी चाहिए, नहीं एक ही तरह की दाल हम खा रहे हैं। तो अब आगे हम देखते हैं कि संतुलित भोजन पोषण की जब हम बात करते हैं तो हमारा सही से पोषण तभी हो पाएगा हमारे शरीर का जब हम संतुलित भोजन करेंगे। और संतुलित भोजन में जैसे कि अभी आपको बताया बच्चों कि ये 5 पोषक तत्व आते हैं, उनका होना अत्यंत आवश्यक है, तभी सही मायने में वो क्या होगा, संतुलित आहार या संतुलित भोजन हमारा कहलाएगा। जैसे इसमें भी आप देख रहे हैं कि फल है, सब्जियां हैं, दालें हैं, है ना, अनाज है और दूध है। दूध की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो जो दूध है एक तरह से अपने में संतुलित आहार है या संपूर्ण आहार हम कह सकते हैं, क्योंकि दूध में सारी चीज़ें पाई जाती हैं, जितने भी 5 पोषक तत्व लिखे वो सारी इसमें पाए जाते हैं। बस विटामिन सी बहुत ना के बराबर या कहेंगे नहीं पाया जाता है, बाकी लगभग सारी चीज़ें दूध में पाई जाती हैं, इसलिए दूध ज़रूर पीना चाहिए डेली।